अभी 2-3 महीनों में बहुत सारे एनएफओ हिट हुए, बहुत सारे आईपीओ हिट हुए और बहुत सारा पैसा मार्केट से एक्यूमुलेट करके गए बहुत ही बड़े बड़े कंपनी और बहुत बड़े बड़े एएमसीज। तो मार्केट का अभी सिनेरियो कैसा लग रहा है? लॉन्ग टर्म में तो इंडिया ग्रोइंग स्टोरी है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि मार्केट अभी ग्रो करेगा। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे ये है कि मार्केट तो ग्रो करेगा, लेकिन अभी कंडीशंस के हिसाब से मार्केट में जो पैसा है वो पैसा किस तरफ फ्लो कर सकता है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग में। नंबर 1 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करें तो लास्ट 10 सालों में सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा है। मतलब जो कंपनीज लोन लेके गए हैं उनका जो अर्निंग्स है उसका ज्यादा हिस्सा इंटरेस्ट के थ्रू बैंक के पास जा रहा है। तो उनका प्रोडक्शन के लिए जो परचेसिंग है वो घट रहा है और ये हाई रखने का कारण ये है कि वर्तमान जो मार्केट में इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक बड़ी चुनौती है जो मिड और स्मॉल सेगमेंट के कंपनीज हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। तो अभी हो सकता है जो जो कंपनियां लोन्स में है वो बैठ जाएं, वो उतना पैसा आपको बना के ना दिखाएं। इसका असर आपको छोटे कंपनी और बड़े कंपनी दोनों के ऊपर देखने के लिए मिलेगा और ये एक बड़ी रीजन है जो अभी मार्केट में चॉपी और स्लो डाउन ला सकता है। इसका कब इंटरेस्ट रेट घटेगा? जब इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आएगा, लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी और जो इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, तब जाके इंटरेस्ट रेट घट सकता है और ये मार्केट के लिए फायदेमंद हो सकता है। सेकंड मेजर पॉइंट, नेशनल इनकम। आप अगर जीडीपी को देखें तो बहुत सारे क्वार्टर हो गए हैं जो कंटिन्यूअसली स्लो डाउन हो गया है। पहले जो जीडीपी का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो स्लो डाउन होते जा रहा है। इसका वजह एक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट भी है। तो जब तक नेशनल इनकम डेवलप नहीं होता, जीडीपी ग्रोथ नहीं होता, तब तक स्लो डाउन रहेगा। जीडीपी ग्रोथ कब होगा? जब इंटरेस्ट रेट घटेंगे, कॉमोडिटीज के प्राइस नीचे आएंगे तो कंपनियों का फिर से प्रॉफिटेबल जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ के आएंगे। अभी आप अगर देखेंगे लास्ट क्वार्टर टू ये क्वार्टर अर्निंग्स में भी स्लो डाउन आ चुका है और आप अगर ऑटोमोबाइल सेल्स जो इंडिकेट करता है मार्केट में रैली का, वो भी थोड़ा डिक्लाइन होते हुए देखा गया है। तो अभी के लिए मार्केट जो नेशनल इनकम है जीडीपी के हिसाब से भी स्लो डाउन है और ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में आपको पूरा आइडिया है। कहीं पे वार चल रहा है और कहीं पे इलेक्शन अभी अभी खत्म हुए हैं, तो वहां से भी पंप इन आना उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं। थर्ड मेजर पॉइंट है डॉलर। डॉलर का प्राइस बहुत तेजी से भागा हुआ है, तो एफआईआई जो इन्वेस्ट किए थे उनमें उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ बनाया है इंडिया मार्केट में। लेकिन वो ग्रोथ के बाद जब घर पैसा लेके जा रहे हैं, जो डिफरेंस आ रहा है डॉलर के प्राइस जहां पे वो उन्होंने एंट्री किया था और जहां पे एग्जिट कर रहे हैं, उसमें वो प्रॉफिट चला जा रहा है। तो उनको क्लियर पिक्चर समझ में आ रहा है डॉलर अगर ऐसे ही रैली करता रहा तो यहाँ पे ग्रोथ तो होगा लेकिन उनका ग्रोथ पॉकेट में नहीं आएगा आफ्टर टैक्सेस। तो डॉलर एक बहुत ही बड़ा कारण है अभी के लिए मार्केट में जो एफआईआई अभी पैसा निकाल रहे हैं। फाइनली तो 3 पैरामीटर्स में हमने समझ लिया कि मार्केट अभी स्लो डाउन है, लेकिन पैसा कहां पे शिफ्ट हो रहा है। अगर 3 चीजें इंडिकेशन हम समझे, जैसे कि मैंने कुछ रिपोर्ट्स के थ्रू गया और मुझे मिला कि ट्रैक्टर सेल्स बहुत ज्यादा हुआ है, इन्फ्लेशन हाई है और उसके साथ ही मानसून बहुत ही अच्छा हुआ था इस साल। तो अभी अगर पैसा देखा जाए तो मोटा मोटी फार्मर के हाथ में जाने वाला है। रूरल इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा पैसा मूवमेंट करेगा। रूरल इकोनॉमी में जो जो चीजें कंजप्शन होता है उनके अर्निंग थोड़ा पॉजिटिव हो सकते हैं। तो अभी के लिए बजट जो नेक्स्ट बड़ा सेशन है जहां पे मार्केट वॉलेटिलिटी मिलता है, उससे पहले मार्केट में अगर मूवमेंट करवाना है या मूवमेंट आपको आने का आपको लग रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा एरिया है जहां पर आप ऐसा बना सकते हो। तो अगर फार्मर के थ्रू या रूरल इकोनॉमी के थ्रू आप जाना चाहोगे तो रूरल कंजप्शन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो कुछ सेक्टर्स मैं आपको आइडेंटिफाई करके देता हूं, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया जो ऑलरेडी 1.5 महीने से रैली कर रहे थे। ट्रैक्टर सेल तो ट्रैक्टर कंपनीज हो सकते हैं जिसमें एक रैली देखने के लिए हमको मिला। उसके साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हैं जो रूरल बेल्ट में सेल करने के लिए छोटे पाउचेस वगैरह सेल करते हैं, वो बड़े बड़े कंपनी बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। तो 3 तो सेक्टर्स मैंने बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो रूरल इकोनॉमी से बहुत बड़ा पैसा निकालती है। तो वो सेक्टर क्या हो सकता है कमेंट में आप बताएंगे। और अगर इसके बारे में रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी के ऊपर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे आप ये तीनों स्टडी करके मार्केट में पैसा बना सकते हो।
तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके इन्वेस्टर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन।